अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड है और आप क्रेडिट कार्ड से ज़्यादातर जो भी काम है आप क्रेडिट कार्ड से ही करते हैं, चाहे आप बिजली का बिल हो, आपकी ऑनलाइन शॉपिंग हो, पेट्रोल पंप पे आपको पेट्रोल डलवाना हो, किसी भी तरीके का ऑनलाइन कोई भी काम हो, ज़्यादातर आप अगर क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करते हैं तो यहाँ पे आरबीआई अब क्या कर रहा है, कुछ पेमेंट्स ऐसे हैं उसको अब आप क्रेडिट कार्ड से नहीं कर पाएंगे। ठीक है, यानी कि कुछ काम आप क्रेडिट कार्ड से कर सकते हैं, कुछ काम आप क्रेडिट कार्ड से नहीं कर पाएंगे। अब वो कौन से क्रेडिट कार्ड से पेमेंट है, कौन कौन से पेमेंट्स आप नहीं कर सकते हैं, इस वीडियो में मैं आपको सारी जानकारी देने वाला हूं। क्योंकि हो सकता है वो पेमेंट्स आप अभी कर रहे हो, आने वाले टाइम में आप उसको जब नहीं कर पाएंगे तो आपको फिर प्रॉब्लम यहाँ पे हो सकती है, आपका पैसा वहां पे फंस सकता है। तो उसी से जुड़ी हुई आज की जो भी वीडियो में मैं आपको जानकारी दूंगा वो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखिएगा, जिससे कि आपके जो भी डाउट्स हैं, आपकी जो भी प्रॉब्लम्स हैं, वो इस वीडियो को देखने के बाद आपकी सॉल्व हो जाएगी। तो चलिए वीडियो को हम शुरू करते हैं। देखिए, मैंने यहाँ पे अपना फ़ोन ले लिया है। यहाँ पे मैं आपको न्यूज़ 24 की एक जो आर्टिकल है उसमें सब कुछ लिखा हुआ है। ये मेरा आर्टिकल नहीं है, ये न्यूज़ 24 का आर्टिकल है। उसमें सब कुछ बताया गया है कि आपको कौन कौन सा पेमेंट कर सकते हैं, कौन कौन सा पेमेंट नहीं कर पाएंगे। और इस जो आर्टिकल है इसका जो लिंक है वो हम आपको डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। वहां से आप जब भी क्लिक करेंगे तो आप पूरा ये जो आर्टिकल है उसको आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है। देखिए यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं। देखिए ये यहाँ पे लिखा हुआ है, आरबीआई ने बढ़ाई क्रेडिट कार्ड रखने वालों की टेंशन, इन पेमेंट्स पे जल्द लग सकती है रोक। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, आरबीआई में बैन क्रेडिट कार्ड ट्रांजैक्शंस। अगर आप भी क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करते हैं तो आरबीआई द्वारा इस पेमेंट करने वाले बड़े फैसले लिए जा सकते हैं। जाने किस तरीके के पेमेंट्स पर बैन लग सकता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। मैंने आपको बताया ना, देखिए मैं इसको थोड़ा सा नीचे कर देता हूँ, यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए, आरबीआई में बैन क्रेडिट कार्ड ट्रांजैक्शंस। आज के टाइम में काफी लोग क्रेडिट कार्ड्स का इस्तेमाल करते हैं। इनका यूज लोगों के इस पर निर्भर आए दिन बढ़ता जा रहा है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई के अनुसार क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करते हुए फरवरी 2024 में लगभग 1 लाख करोड़ रुपए की जो पेमेंट है वो की गई है। फरवरी 2024 में 1.5 लाख करोड़ रुपए का जो पेमेंट वो यहाँ पे क्रेडिट कार्ड से किया है। पिछले साल के मुकाबले ये 26% तक बढ़ गया है। पिछले साल जो लोग पेमेंट करते थे उससे 26% यहाँ पे बढ़ गया है। ठीक है, और देखिए इस बीच आरबीआई क्रेडिट कार्ड भुगतान को लेकर बड़ा फैसला ले सकता है। वो फैसला कौन सा है, क्यों बंद हो सकती है पेमेंट सर्विस, ये जानना भी आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, देखिए आजकल लोग ट्यूशन फीस, रेंट पेमेंट, सोसाइटी के मेंटेनेंस और वेंडर पेमेंट भी क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करते हैं। आप लोगों को पता होगा, आप आज की डेट में क्रेडिट कार्ड से रेंट पेमेंट, सोसाइटी का पेमेंट, स्कूल की फीस, मेंटेनेंस चार्ज आप रेंट पेमेंट से यहाँ पे कर सकते थे। ठीक है, इसी तरीका के पेमेंट से रिजर्व बैंक को परेशानी हो रही है। ठीक है, केंद्रीय बैंक का मानना है कि क्रेडिट कार्ड यूजर को मर्चेंट को पेमेंट करने के लिए बनाया गया है, ना कि पर्सनल टू पर्सनल के लिए। ठीक है, आरबीआई द्वारा इस तरह के पेमेंट पर आपत्ति जताई गई है और माना जा रहा है कि जल्द ही क्रेडिट कार्ड से रेंट पेमेंट, वेंडर पेमेंट और ट्यूशन फीस भुगतान जैसे ऑप्शन बंद कर दिए जाएंगे। मैं आपको बता दिया ना, यहाँ पर रेंट पेमेंट, ट्यूशन फीस, सोसाइटी मेंटेनेंस, यानी कि आप अब जो क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करते थे जिससे कि आपको 50 दिन की जो छूट मिलती थी पेमेंट करने के बाद, वो आपको नहीं मिल पाएगी। आने वाले टाइम में सारे तरीके के ऑप्शन बंद हो जाएंगे। आरबीआई कह रहा है क्रेडिट कार्ड का जो पेमेंट है उसको आप मर्चेंट पे कीजिए, ना कि पर्सनल टू पर्सनल। रेंट पेमेंट हो गया, हाउस का पेमेंट हो गया, स्कूल की फीस हो गई, सोसाइटी मेंटेनेंस, ये पर्सनल टू पर्सनल है। वो नहीं चाहता आरबीआई कि आप इस तरीके के पेमेंट करें। वो चाहता है कि आप डायरेक्ट जो मर्चेंट है उसको आप पेमेंट कीजिए। इस तरीके के पेमेंट नहीं अब चलने वाले हैं। तो आने वाले टाइम में इस तरीके के सारे जो पेमेंट है वो यहाँ पे रोक दिए जाएंगे। आपका पैसा भी फंस सकता है। मैं आपको जहाँ पे और भी दिखा दूं, देखिए इसका इस्तेमाल कैसे होता है मैं आपको बता दूं। देखिए पिछले कुछ सालों में कई लोग फाइनटेक मार्केट में आए हैं जो क्रेडिट कार्ड के जरिए अपना रेंट पेमेंट, सोसाइटी मेंटेनेंस चार्ज भरने का ऑप्शन देते हैं। फिनटेक प्लेटफॉर्म जैसे नो ब्रोकर, ठीक है, पेटीएम, क्रेड, हाउसिंग.com, फ्री रिचार्ज आदि इस तरीके की पेमेंट के लिए फाइनटेक क्रेडिट कार्ड होल्डर का एस्क्रो अकाउंट खोला जाता है। कार्ड से इस एस्क्रो अकाउंट में पैसे डाले जाते हैं और फिर उन पैसे को मकान मालिक के बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाता है। हालांकि
इस फैसिलिटी के लिए फिनटेक 1 से 3% का जो चार्ज है वो लेता है। देखिए, चाहे फोन पे हो, पेटीएम हो, मोबिक्विक हो, जितने भी ये जो वॉलेट हैं, जितने भी ये थर्ड पार्टी यूपीआई ऐप हैं, सब पे अगर आप किसी से भी रेंट पेमेंट करते हैं तो आपको पता होगा यहाँ पे आपको 1 से 2% तक का आपको चार्ज देना पड़ता है। फ्री में कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ पे आरबीआई को दिक्कत है, वो नहीं चाहते कि आप किसी भी तरीके का जो पेमेंट है वो आप यहाँ पे करें। ठीक है, देखिए मैं आपको एक बात और दिखा दूं कि इस तरह की पेमेंट से कस्टमर को होते हैं फायदे। मैंने आपको पहले बता दिया, इससे यूजर को कई तरह के फायदे होते हैं, जैसे कैश ना होते हुए भी आप इस तरह की पेमेंट पर 50 दिन का मौका मिल जाता है। क्रेडिट कार्ड कंपनी इस पर कैशबैक और रिवार्ड पॉइंट्स भी देती हैं। इसके अलावा रिवार्ड पॉइंट्स के जरिए आप छूट का भी फायदा उठा सकते हैं। कुछ कंपनियां खर्च की लिमिट के हिसाब से एनुअल फीस भी माफ कर देती हैं। मैंने आपको बताया ना कि अगर आपके पास कैश नहीं है और आपको किसी को पेमेंट करना है तो आप देखिए रेंट पेमेंट के जरिए अपना जो भी पेमेंट है वो यहाँ पे उनको दे सकते थे, या स्कूल की फीस है, सोसाइटी का मेंटेनेंस का खर्चा है, कुछ भी आपके पास कैसा भी कोई भी यहाँ पे अगर पैसा नहीं है तो आप क्रेडिट कार्ड से यहाँ पे दे सकते थे, लेकिन अब आप नहीं दे पाएंगे। यहाँ पे सब तरीके की जो भी ये ट्रांजेक्शन है वो आपके बैन हो जाएंगे, बंद हो जाएंगे, आप लोग नहीं कर पाएंगे। अभी ऐसा क्यों किया गया, उन्होंने साफ बोल दिया है, क्रेडिट कार्ड और बैंक आरबीआई ये चाहते हैं कि क्रेडिट कार्ड से मर्चेंट को पेमेंट होना चाहिए, ना कि पर्सनल टू पर्सनल। ये भी एक तरीके से पर्सनल ही यहाँ पे हो गया है। मान लीजिए मैं अगर किसी को रेंट पेमेंट कर रहा हूँ मकान मालिक को, तो एक तरीके से मैंने पर्सनल ही उसको जो पैसा ट्रांसफर करना वो आरबीआई नहीं चाहती है। वो चाहती है कि आप डायरेक्ट जो भी मर्चेंट है उसको आप पेमेंट कीजिए। जैसे कि आपको ऑनलाइन शॉपिंग करनी है, मर्चेंट पे आप कीजिए। पेट्रोल डलवाना है, आपको कोई सामान परचेस करना है मार्केट से, तो आप डायरेक्ट मर्चेंट पे पेमेंट कीजिएगा, बिना उसके डायरेक्ट आप पर्सनल टू पर्सनल ट्रांसफर यहाँ पे नहीं कर सकते। हालांकि उसका पैसा भी लगता है, लेकिन फिर भी यहाँ पे ये चीज बंद हो रही है। तो मैंने देखिए आपको इस वीडियो में बता दिया है, आने वाले टाइम में आप ना तो रेंट पेमेंट, ना स्कूल की फीस, ना सोसाइटी का पेमेंट, यानी कि किसी भी तरीके का आप जो पर्सनल टू पर्सनल पेमेंट करते थे क्रेडिट कार्ड से, वो अब आपका नहीं होगा। सारे के सारे आपकी जो ट्रांजैक्शंस हैं वो रोक दी जाएंगे, किसी भी तरीके का आपको कोई भी पेमेंट नहीं कर पाएंगे। तो इस वीडियो में मैंने आपके जो भी सारी जानकारी है वो मैंने आपको यहाँ पे दे दी है। और वीडियो देखने के बाद अगर आपको फिर भी कुछ समझ में नहीं आया हो, आपको कुछ पूछना है, आपका कोई डाउट है, आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। हम उम्मीद करते हैं वीडियो आपको काफी पसंद आई होगी। वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। आप इस वीडियो को अगर YouTube पे देख रहे हैं तो आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और अगर आप इस वीडियो को Facebook पे देख रहे हैं तो आप हमारे Facebook चैनल को फॉलो कर सकते हैं। आप हमारी वीडियो को कहां से देख रहे हैं, किस राज्य से देख रहे हैं, किस शहर से देख रहे हैं, किस गांव से देख रहे हैं, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।